और कस्बा है जहां अंजनाद्री नाम का एक बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की एक युवा इकाई है और इस सब के अलावा भी बजरंग दल बहुत बड़ा काम करता है। बजरंग दल की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी और इस दल को बनाने का मुख्य मकसद था राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करने वाले लोगों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना। असल में उस जमाने में जब उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि के लिए शोभा यात्राएं निकाली जाती थी तो उस समय की सरकारें ये कहते हुए कि इन शोभा यात्राओं को सुरक्षा देने से इनकार कर देती थी कि इन शोभा यात्राओं से शांति भंग हो सकती है और इनसे तनाव पैदा हो सकता है। तो जब भी भगवान श्री राम को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर शोभा यात्रा निकलती थी, राज्य सरकारें उन्हें सुरक्षा नहीं देती थी और इसी को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने अपनी एक संस्था बजरंग दल का गठन किया और उस समय यह तय हुआ कि जैसे हर विपदा में हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति समर्पित रहते थे, वैसे ही बजरंग बली से प्रेरणा लेकर बजरंग दल बनेगा जो राम जन्मभूमि के लिए किए जा रहे संघर्ष में अपना पूरा योगदान देगा और इस संघर्ष में जो लोग शामिल हैं उनकी सुरक्षा करेगा और इस आंदोलन की रक्षा करेगा। हालांकि यहां बड़ी बात यह है कि आज बजरंग दल पर और भगवान बजरंग बली पर यह राजनीति उसी कर्नाटक में हो रही है जिसे बजरंग बली की जन्मस्थली माना जाता है। उत्तरी कर्नाटक में हम्पी नाम का एक शहर और कस्बा है जहां अंजनाद्री नाम का एक बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की एक युवा इकाई है और इस सब के अलावा भी बजरंग दल बहुत बड़ा काम करता है। बजरंग दल की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी और इस दल को बनाने का मुख्य मकसद था राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करने वाले लोगों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना। असल में उस जमाने में जब उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि के लिए शोभा यात्राएं निकाली जाती थी तो उस समय की सरकारें ये कहते हुए कि इन शोभा यात्राओं को सुरक्षा देने से इनकार कर देती थी कि इन शोभा यात्राओं से शांति भंग हो सकती है और इनसे तनाव पैदा हो सकता है। तो जब भी भगवान श्री राम को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर शोभा यात्रा निकलती थी, राज्य सरकारें उन्हें सुरक्षा नहीं देती थी और इसी को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने अपनी एक संस्था बजरंग दल का गठन किया और उस समय यह तय हुआ कि जैसे हर विपदा में हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति समर्पित रहते थे, वैसे ही बजरंग बली से प्रेरणा लेकर बजरंग दल बनेगा जो राम जन्मभूमि के लिए किए जा रहे संघर्ष में अपना पूरा योगदान देगा और इस संघर्ष में जो लोग शामिल हैं उनकी सुरक्षा करेगा और इस आंदोलन की रक्षा करेगा। हालांकि यहां बड़ी बात यह है कि आज बजरंग दल पर और भगवान बजरंग बली पर यह राजनीति उसी कर्नाटक में हो रही है जिसे बजरंग बली की जन्मस्थली माना जाता है। उत्तरी कर्नाटक में हम्पी नाम का एक शहर और कस्बा है जहां अंजनाद्री नाम का एक बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की एक युवा इकाई है और इस सब के अलावा भी बजरंग दल बहुत बड़ा काम करता है। बजरंग दल की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी और इस दल को बनाने का मुख्य मकसद था राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन करने वाले लोगों की रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना। असल में उस जमाने में जब उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि के लिए शोभा यात्राएं निकाली जाती थी तो उस समय की सरकारें ये कहते हुए कि इन शोभा यात्राओं को सुरक्षा देने से इनकार कर देती थी कि इन शोभा यात्राओं से शांति भंग हो सकती है और इनसे तनाव पैदा हो सकता है। तो जब भी भगवान श्री राम को लेकर, राम जन्मभूमि को लेकर शोभा यात्रा निकलती थी, राज्य सरकारें उन्हें सुरक्षा नहीं देती थी और इसी को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने अपनी एक संस्था बजरंग दल का गठन किया और उस समय यह तय हुआ कि जैसे हर विपदा में हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति समर्पित रहते थे, वैसे ही बजरंग बली से प्रेरणा लेकर बजरंग दल बनेगा जो राम जन्मभूमि के लिए किए जा रहे संघर्ष में अपना पूरा योगदान देगा और इस संघर्ष में जो लोग शामिल हैं उनकी सुरक्षा करेगा और इस आंदोलन की रक्षा करेगा। हालांकि यहां बड़ी बात यह है कि आज बजरंग दल पर और भगवान बजरंग बली पर यह राजनीति उसी कर्नाटक में हो रही है जिसे बजरंग बली की जन्मस्थली माना जाता है। उत्तरी कर्नाटक में हम्पी नाम का एक शहर और कस्बा है जहां अंजनाद्री नाम का एक बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की एक युवा इकाई है और इस सब के अलावा भी बजरंग दल बहुत बड़ा काम करता है। बजरंग दल की स्थापना वर्ष